हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट जो है कल का अपलोड कर दिया हूं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी इसके पार्ट डलेंगे उसको पार्ट वाइज देखना है। छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम में हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, शिक्षक भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए काम आएगा। साथ ही साथ प्री के साथ आपका मेंस में काम आएगा पीएससी में। ठीक है जी, साथ ही साथ आप जो है हॉस्टल में वाले शिक्षक कर भी भर्ती है तो जो है बाल विकास, ठीक है, जिसमें आपका बाल विकास से शिक्षा सीजी टेट वगैरह की तैयारी कर, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है इंक्लूड जो है करके जो है शाम को मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आपके जो बाल मनोविज्ञान वो जो वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हॉस्टल वार्डन में, तो 10 नंबर से वहाँ से पूछा जाएगा तो आपका शिक्षा भर्ती में काम आएगा, टेट में काम आएगा। ठीक है, और हॉस्टल वार्डन में काम आएगा। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाके देखिए, उससे बहुत फायदा होगा आपको। जाएंगे सेशन लेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 12 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, हम 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का हमारा कि पंडवानी के विषय वस्तु किस पे आधारित होती है। पंडवानी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपके मेंस में आया हुआ, व्यापम में, आपके फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में, एसआई वगैरह में, प्री वगैरह में आया क्वेश्चन यहाँ से आया हो। तो अब तक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। तो पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर या सामवेद पर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद होगा पंडवानी जो है महाभारत पर आधारित होती है। ठीक है, तो जब महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक पूर्व को जो है पंडवानी बोला जाता है। ठीक है जी, इसके रचयिता कौन है? तो एस फॉर सब्बल सिंह। ठीक है, सब्बल सिंह चौहान, ये आपके छत्तीसगढ़ के रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो झाड़ू राम देवांगन जानते होंगे। ठीक है, ये पंडवानी के जो है पितामह कहलाते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो पंडवानी के पितामह कौन है? तो झाड़ू राम देवांगन है। ठीक है, ये किसी भी अवसर के जो इसको गाया बजाया जा सकता है। ठीक है, इसके जो मतलब एक जो है विशेष अवसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कभी भी इसको जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मुख्य नायक इसमें जो भीम होते हैं, नायिका के रूप में द्रौपदी होते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य कलाकार होता है जिसको गायक बोलते हैं, हुंकारू देने वाले को जो है रागी बोलते हैं। ठीक, इसमें वाद्य यंत्र वगैरह भी बजाया जाते हैं, जिसमें आपका जो है तंबूरा और दूसरा आपका करताल। ठीक है, तंबूरा और करताल का इसमें जो है इस प्रमुख वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है 2 शैली में इसको गाई जाती है। कौन कौन से? तो आपका वेदमती शैली, दूसरा आपको जो है कपालिक शैली। ठीक है, तो वेदमती शैली और कपालिक शैली पंडवानी के दौरान जिसको प्रदर्शित की जाती है। वेदमती शैली क्या होते हैं? तो वेदमती शैली आपका केवल इसमें गाने का काम होता है, इसको वेदमती शैली बोलते हैं। और कपालिक शैली क्या होता है? जिसमें गाना और नृत्य दोनों होते हैं, इसको जो है कपालिक शैली बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं वेदमती के? तो झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं। ये आपके कपालिक शैली के जो है इसके प्रमुख कलाकार देखेंगे तो आपका तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये जो है ये कपालिक शैली के कलाकार हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है कलाकार हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और पंडवानी जो तीजन बाई, इनको जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जमारा गीत। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में जमारा गीत किस देवी की स्तुति में की जाती है? माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा या माता गायत्री। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जमारा गीत की जो स्तुति है माता दुर्गा के याद में या उनके जो स्थिति में जो इसको किया जाता है। और ये गीत जो है खास करके नवरात्रि के समय, ठीक है, कब किया जाता है आप जानते होंगे, ये आपके नवरात्रि के समय इसको जो है किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो है चैत्र नवरात्रि में जमारा गीत भी इसको खास करके गाया जाता है, जमारा भी इसमें जो है निकाली जाती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गड़िया महोत्सव कौन से जिले में इसको मनाई जाती है? दंतेवाड़ा में, कांकेर में, कोरिया में या रायगढ़ जिले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गड़िया महोत्सव कहाँ, ये कौन से जिले में मनाई जाती है? तो याद रखिए ये जो है कांकेर जिले में गड़िया महोत्सव मनाई जाती है। और कांकेर जो है आपके रायपुर के दक्षिण छोर में आपका जो है कांकेर शहर स्थित है। तो ये गड़िया महोत्सव हर साल यहाँ के जो है लोगों के द्वारा धूमधाम से इसको महोत्सव को मनाई जाती है। ठीक है जी, याद रखें। बहुत सारे महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट उस महोत्सव को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका जो है सी फार चक्रधर महोत्सव, ये आपके रायगढ़ में मनाई जाती है। ठीक है जी, ये आपका
मल्हार महोत्सव, मल्हार महोत्सव कहाँ पे मनाई जाती है? तो ये आपके बिलासपुर में मनाया जाता है, ठीक है जी। रतनपुर महोत्सव ये आपका बिलासपुर में मनाई जाती है, ठीक है। राउत नाचा महोत्सव 1978 में इसकी स्थापना किया गया था, कहाँ? बिलासपुर में इसको मनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भौरमदेव महोत्सव, भौरमदेव महोत्सव जी आपके कवर्धा में मनाई जाती है, ठीक है। नकपुरम महोत्सव, नकपुरम महोत्सव कहाँ मनाई जाती है? ये आपके दुर्ग जिला में मनाई जाती है। चंपारण का मेला कहाँ पे लगता है? चंपारण का मेला आपके रायपुर में लगता है, ठीक है। खल्लारी महोत्सव, के फॉर खल्लारी महोत्सव, ये आपके महासमुंद नवरात्रि के समय इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। गोंचा पर्व महोत्सव बस्तर आषाढ़ के महीने में इसको मनाई जाती है, ठीक है। इसी तरह कड़वेश्वर महादेव को मेला लगता है धमतरी में। गड़िया महोत्सव बताया मैंने अभी, कांकेर में इसको जो मनाई जाती है। एक और है गढ़बासला चैत्र मेला, ये भी जो है आपके कांकेर में मनाई जाती है। बस्तर का दशहरा ये आपके जगदलपुर में मनाई जाती थी। ये जो इम्पोर्टेंट जो महोत्सव है, जो छत्तीसगढ़ में बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीजन बाई, तीजन बाई आप जानते हैं पंडवानी जो है गायिका हैं। तो तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पंडवानी में, काला करद में, नाचा में या कर्मा नृत्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडवानी। तो तीजन बाई जानते हैं पंडवानी क्षेत्र के जाने माने जो है कलाकार हैं। पंडवानी जो गायिका है तीजन बाई को जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो है कपालिक शैली की है, ठीक है। ये आपके कपालिक शैली है, इसमें गाना और नृत्य दोनों किए जाते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार बताया था तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। इसी तरह जो है तीजन बाई आपका जो है पंडवानी गायिका है, छत्तीसगढ़ के जाने माने, ठीक है। ये जो मतलब विदेशों में इनका जो है इन्होंने जो है कलाकारी किए हुए हैं। तो पंडवानी के प्रसिद्ध गायिका है। इनका जन्म 1978 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि मत्कू द्वीप, ये आपका मरकू लिखाया है, टाइपिंग मिस्टेक, मत्कू द्वीप है। मत्कू द्वीप का जो छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? गुरु घासीदास निर्वाण स्थल है, पशु मेला के कारण या मसीही मेला के कारण? ये आपका ए बी सी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, ये पौराणिक स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पौराणिक स्थल के कारण जो है मत्कू द्वीप प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे स्थित है? तो रायपुर से लगभग 80-85 किलोमीटर, जहाँ पे बैतलपुर जो गांव है यहाँ पे जो पौराणिक स्थल है, इसीलिए जो है मत्कू द्वीप ये जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, पौराणिक स्थल के कारण प्रसिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है विल्मा नृत्य, ठीक है। तो विल्मा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में जो कौन सी जनजाति प्रसिद्ध नृत्य है? तो माड़िया जनजाति, ठीक है। तो ये आपका माड़िया जनजाति में विल्मा नृत्य को किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ विल्मा नृत्य, तो ये आपका जो है विजयादशमी, ठीक है, विजयादशमी के दिन इसका जो है आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे जो नृत्य है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे आपका के फार कक्सार नृत्य, ये आपके मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। और ये आपके जो है तो लिंगोपन, उनके जो देवता है घोटुल के देवता के लिंगोपन का आराधना के लिए जो नृत्य को किया जाता है। इसी तरह आपका जो है कक्साड़, ठीक है, ये आपका कक्सार है, ये कक्साड़ है, ठड्डा है लास्ट में। तो कक्सार नृत्य अभुज माड़ियों के द्वारा कक्सार पर्व में इसको जो है मनाई जाती है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट एबाल तोर नृत्य, ठीक है। एबाल तोर नृत्य ये जो है ये आपका मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। मड़ई महोत्सव के समय ये जो है पूजा अर्चन वगैरह करके जो है बाल तोड़ नृत्य को किया जाता है। इसी तरह आपका हुल्की पाटा जो नृत्य है मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। खास करके नृत्य मतलब सामान्य अवसर पर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है सैला नृत्य, ठीक है। सैला नृत्य जो है कौन सी जनजाति में? इस सैला नृत्य को दंडन नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका कौन सी जनजाति? ये आपका बैगा जनजाति और गोंड जनजाति, दोनों में किया जाता है दीपावली के समय, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सरहुल नृत्य आपका जो है उरांव जनजाति में किया जाता है। ये नृत्य साल वृक्ष के फूल लगने पे जो है इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है जी। दमनच नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दमनच नृत्य ये जो है कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसको भयापादक या इसको खतरनाक नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें विवाह के अवसर किया जाता है, मुखौटा वगैरह लगा के जो है ये जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रख, कोरवा जनजाति में किया जाता है। परब नृत्य क्यों फेमस है? तो परब नृत्य जो है ये आपके धुरवा जनजाति में किया जाता है, एक तरह का सैन्य नृत्य। यही जो नृत्य है परब नृत्य, अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस जो हम मनाया 26 जनवरी को, तो यही जो परेड है ये नृत्य को 26 जनवरी के जो है कर्तव्य पथ में इसका जो आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ की तरफ से, ठीक है जी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में लोक बैले किसको कहा जाता है? ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को? इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लोक बैले की संज्ञा किसको दी गई है? किसको कहा जाता है? पंडवानी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो है खास करके महाभारत पे बेस होता है। कैसे बेस होता है? तो महाभारत
महाभारत के जो है मतलब इनके वीरता का जो इसमें जो प्रसंग वगैरह यहाँ पे जो है बताई जाती है, ठीक है, महाभारत के। तो ये सभी को दृष्टि को महाभारत के बारे में बताया जाती है, इसलिए जो है महाभारत में जो है मतलब छत्तीसगढ़ लोक पहले को पंडवानी को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेले, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो मेला है कौन से महीना में लगता है? मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मेला आपका जो है मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है जी। आप सभी को पता होगी छत्तीसगढ़ जो है हमारी कला और संस्कृति जो है पर्व के नाम से जो है इसको जानी जाती है हमारे छत्तीसगढ़। तो इस तरह जो है एक हमारा संपन्न राज्य है, इस तरह के जो है कला और संस्कृति के लिए इसको जानी जाती है। छत्तीसगढ़ में अलग अनेक प्रकार के जो है धार्मिक स्थल भी यहाँ पे जो है मौजूद। आप पता होगा छत्तीसगढ़ के जो है अलग अलग जिलों में बहुत सारे मेला का जो है आयोजन होता है। जैसे आपका डभरा का मेला, ये आपका जांजगीर चांपा में किया जाता है, ठीक है, रामनवमी के समय, चैत्र नवमी में, ठीक है। खल्लारी का मेला आपके महासमुंद में लगता है, ठीक है। राजिम का पुन्नी मेला, ठीक, माघ पूर्णिमा में जो है लगता है, ठीक है जी। सिरपुर का मेला, शिवरी नारायण का मेला सब सेम टाइम में होता है, ठीक है जी। और महादेव घाट मेला जो खारून नदी के तट पे रायपुर में है, यहाँ पे जो है महादेव घाट मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा में, ठीक है। चंपारण का मेला ये आपका रायपुर में लगता है। तुरतुरिया मेला महासमुंद में लगता है, ठीक, पौष पूर्णिमा में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है गिरौदपुरी में मेला लगता है बलौदाबाजार फागुन के महीने में, ठीक है जी। तो ये आपका खास करके जो मड़ई के मेला जो नारायणपुर में है, फागुन का मड़ई, फरसगांव कोंडागांव में, लोक मड़ई राजनांदगांव में। तो मतलब रामनवमी के मेला पौष महीना में, मतलब आप पूरा छत्तीसगढ़ में जो है या कला और संस्कृति के लिए इसको जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गोबर बोहरानी जो पर्व मुख्य रूप से किस जिले में इसको मनाई जाती है? दंतेवाड़ा, सरगुजा, राजनांदगांव या धमतरी में? तो खास करके दंतेवाड़ा जो है सुकमा में जो छिंदगढ़ विकासखंड है, यहाँ पे जो खास करके जो है गोबर बोहरानी जो पर्व इसको मनाई जाती है, ठीक है। ये जो है ये त्यौहार जो है अच्छी फसल की कामना के लिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बस्तर के दशहरा जो पर्व रथ जो है किनके द्वारा खींचा जाता है? घोड़े, पंडित, वैश्य समुदाय या स्थानीय जो है आदिवासियों के द्वारा? तो कल ये बस्तर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। जो बस्तर का जो दशहरा जो है हमारे जो है भारत में बस्तर को छोड़ के जो अन्य जगह जो है बस्तर दशहरा, मतलब बस्तर को छोड़ के अन्य जगह देखेंगे तो वहाँ पे रावण के वध के प्रति दशहरा मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे माता दंतेश्वरी के जो है जो दशहरा जो है इनको समर्पित होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह जो दशहरा पर्व जो है यहाँ के आदिवासियों द्वारा ये जो है रथ खींच के जो इसको जो है खींचा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। इसमें बहुत मतलब बस्तर जो है यहाँ के जो है जो मुंडा जाति द्वारा होती ये जो है लोक नृत्य किया जाता है। और रथ को जो है माँ दंतेश्वरी जो रथ होता है ये जो यहाँ के जो है जो स्थानीय आदिवासी होते हैं इनके द्वारा इसको जो है खींचा जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखें, जिसमें 8 पहिए वगैरह रहनी रथ को यहाँ पे जो यहाँ पे उनके जगह तक यहाँ पे खींची जाती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैला नृत्य, ठीक है, सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है? या सैला नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? उरांव, गोंड, बिंजवार या कमार जनजाति? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सैला नृत्य जो है गोंड जनजाति में किया जाता है। और सैला जो नृत्य है गोंड जनजाति का, ठीक है जी, कौन सा जनजाति? गोंड जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य। और हमारी छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। खास करके जो है दीपावली के समय, ठीक है, दीपावली के समय जो है सैला नृत्य को किया जाता है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति में, ठीक है। इसको जो है डंडा नृत्य बोलते हैं। दीपावली के समय इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं गेड़ी पर कौन से त्यौहार में चढ़ते हैं? या कौन से त्यौहार में गेड़ी बच्चे द्वारा चढ़ा जाता है? अक्ति, हल, षष्ठी, हरेली या पोला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली त्यौहार। आप पता होगा ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है, ठीक है। इसी में जो है बच्चे जो है ये जो गेड़ी जो हरेली त्यौहार होता है ये जो गेड़ी बच्चे द्वारा बनाकर इसको जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है धान जो फसल लगाते हैं तो रोपने के पहले ही जो है हरेली को मनाई जाती है। जो हरेली त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार। और हरेली त्यौहार में खास करके जो है जो कृषि जो औजार के जो वो सामान होते हैं इसको जो है धो धा के बढ़िया पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे जो है किया जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हरेली त्यौहार है ये जो कौन से महीने में? सावन, श्रावण अमावस्या जो है इसमें जो इसी महीने में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसे गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है, ठीक। किसानों के रूप से मुख्य रूप से इसको मनाई जाती है, ठीक। हरेली त्यौहार में जो है नारियल फेंक प्रतियोगिता यहाँ पे जो है इसमें जो है किया जाता है। कृषि उपकरण के औजार के जो है पूजा वगैरह अर्चना यहाँ पे की जाती है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ईसबा क्या है? ये बच्चों का खेल है, एक विशिष्ट पकवान है, विवाह के समय एक जो है रस्म है या प्रसिद्ध त्यौहार? तो ये आपका 25 जो छत्तीसगढ़ में ईसबा किसको बोलते हैं? तो ये जो है एक तरह का जो है खेल है, ठीक है, जो बच्चों के द्वारा इसको जो है
खेली जाती है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखिए, इसके पार्ट 2 देखिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।